हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। मैं डॉक्टर मोहम्मद अहमद। और 2 हफ्ते के बाद ये वीडियो फिर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप ही लोगों के कमेंट्स हैं यूट्यूब के, और आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम बाय टुडे इंशाल्लाह इन दिस वीडियो। लेट गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। पहला कमेंट है, वेरी गुड डिस्कशन सर। इन्होंने BNYS के ऊपर जो हमारा और डॉक्टर हुसैन साहब का वीडियो है डिस्कशन का, उस पर इन्होंने शुक्रिया अदा किया है। थैंक्स हम भी इनका अदा करते हैं अप्रिशिएट करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है फूडी साहब का। थैंक यू सो मच सर, आप मेरे क्वेश्चन का आंसर किए। चलिए अच्छी बात है, आप देखते रहे हमारा चैनल, हमसे जितने कोशिश हो सकेगी हम आंसर देते रहेंगे। फिर उन्हीं साहब का, फूडी आरुष साहब का दूसरा कमेंट है कि सर मैं पुणे भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा से TNYS कर रहा हूँ, बट 1 साल का डिप्लोमा है। क्या यह डिप्लोमा वैलिड होगा एंड नेचुरोपैथी काउंसिल पुणे में रजिस्ट्रेशन मिलेगा? और फिर क्या लिखे हैं पूरा, आई एम फ्रॉम पुणे, प्लीज रिप्लाई सर। सबसे पहले समझिए कि 2 इयर्स का एक्सेप्ट किया जा रहा है, 1 ईयर का नहीं। तो DNYS आप जहां से भी करें, आप उसको देखें कि 2 साल का है कि नहीं। तो 2 साल का एक्सेप्ट किया जा रहा है। या तो BNYS करें या तो फिर DNYS करें, तो 2 साल का होना जरूरी है। दूसरी एक चीज और भी देख लें, किसी ऑथराइज इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंटेड बॉडी से रहेगा तो बहुत अच्छा है। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि जो NRB है उसके जरिए कितने नियर अबाउट 50 जो है कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन को उन्होंने ऑथराइजेशन दिया है, ऑथराइज है। बाकी जो UGC के अंडर जो है आते हैं, अंडर द गवर्नमेंट कमीशन के, उनको भी वो लेती है। ऐसा नहीं कि उनको रिजेक्ट कर देगी, लेकिन इसके जरिए जो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस हैं जिसमें रन होता है बाकायदा, वो 50 नियर अबाउट है। उनकी लिस्ट NRB की वेबसाइट पे है। अगर मुझे वक्त मिला तो इंशाल्लाह मैं उनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगा। बट हमारे यहाँ जो एडमिशन हो रहा था, जो BNYS का जो रॉयल इंस्टीट्यूट की तरफ से हो रहा था, वो तो अभी क्लोज हो चुका है, क्योंकि गवर्नमेंट का टाइम डेडलाइन जो था वो खत्म हो गया। तो आप कहीं और देख सकते हैं, अगर कहीं है तो वहां से कर लें, लेकिन ये नहीं चलेगा। जिक्र इलाही साहब लिखा है इन्होंने, जिक्र इलाही साहब है इनकी आईडी। इन्होंने कमेंट किया, अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे BMS कौना है, क्या कोई साइंटिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव एंड पैरामेडिकल काउंसिल से कर सकते हैं प्लीज भाई? अब भाई इसमें साइंटिफिक क्या हो गया, और अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड मेडिकल साइंस काउंसिल से? अल्लाह की बंदो पहले समझो, काउंसिल से कोर्स नहीं किया जाता, काउंसिल में रजिस्ट्रेशन किया जाता है, कोर्स जो है कॉलेज में किया जाता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इतना ही नहीं समझे कि काउंसिल क्या होती है और कॉलेज क्या होता है। पहले ये समझो, आपको किसी कॉलेज से ही जो है करना है, या किसी इंस्टीट्यूशन जो भी अप्रूव्ड हो, ऑथराइज, उनसे करना है। काउंसिल से कोर्स नहीं होता। इस चीज को समझे। लिखा है कि सर मुझे BMS करना है, क्या मैं साइंटिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड पैरामेडिकल साइंस काउंसिल से? अब देखो दोनों है उनके अंदर, पैरामेडिकल्स का वो रन भी करते हैं और काउंसिल भी, दोनों नहीं है भाई। एक समझो ट्राइट, अभी तक किसी की कोई काउंसिल ही नहीं बनी है BMS की। सॉरी, वो जो सेंट्रल काउंसिल नहीं बनी अभी तक। अभी राजस्थान में हुई है और मुंबई में भी बन रही है, तो अलग अलग जगहों पे है। और इन्होंने ये मेंशन नहीं किया है कि ये किस स्टेट से जो है बिलोंग करते हैं, कि ताकि मैं कह सकूं कि हाँ, और वहां पे चेक कर सकूं कि वो एग्जिस्ट करती है, वहां बनी है कि नहीं बनी। बहरहाल अभी कहीं पे भी आप जो है BMS का जो है कोई भी सर्टिफिकेशन और डिप्लोमा लेकर के प्रैक्टिस कर सकती है। कोर्ट की तरफ से सर्कुलर है, नो प्रॉब्लम, कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। जहां जहां काउंसिल है उनके वहां वहां आप रजिस्ट्रेशन भी करवा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइट इसके ऊपर चल रही है, जल्दी अप्रूव ये भी होगी इंशाल्लाह। अच्छा, इन्होंने दोबारा लिखा है, जौहर मेडिकल कॉलेज ऑफ हैदराबाद से BMS कर सकते हैं क्या, प्लीज बताएं। देखो अलग अलग जगहों का नाम दे रहे, तो मैं कहता हूं कि आप इधर उधर क्यों भटक रहे हो, जब हमने पहले ही कह दिया कि इंडिया में एक अटल यूनिवर्सिटी एक ऐसी है जो गवर्नमेंटेड है, यूनिवर्सिटी है, तो आप किसी यूनिवर्सिटी से कर लो ना। इधर उधर करने से अच्छा किसी यूनिवर्सिटी से कर लो जो फेमस है, जिसका नेम हर जगह सर्चेबल है, और जिसकी जो सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं, उनका पोर्टल भी है। तो जब कोई चीज ऑलरेडी अवेलेबल है और यूनिवर्सिटी लेवल पे है, तो अब उसके बाद भी मगजमारी नहीं करनी चाहिए। आई थिंक इसको चेक करना सही है, वैलिड है नहीं वैलिड है, तो बेटर है। जहां तक मैं जानता हूं, अभी तक जो डिप्लोमा कोर्स BMS किसी यूनिवर्सिटी में कराया जा रहा है, वो अभी तक अटल में ही कराया जा रहा है। इन फ्यूचर कोई और भी करा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। अगर किसी और को पता कि नहीं किसी और यूनिवर्सिटी में किया जाता है, कराया जाता है, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बताएं, उन्हें भी मैं इंक्लूड करूंगा, ताकि उससे और लोगों को हेल्प हो सके। लेकिन मेरी अभी तक जो इन्फॉर्मेशन की और नॉलेज के अकॉर्डिंग जो अभी तक मैं जाना और सर से पता चला, सिर्फ अटल का ही है जो एक यूनिवर्सिटी बेस पे और DMS कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BMS का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा इजिली से यूपी मेरठ में? तो अब मैं इन्हें क्या बताऊं,
हो जाता है तो कर लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन पहले ये देख लें क्या यूपी में जो है इलेक्ट्रो की जो है बाकायदा काउंसिल बॉडी बन चुकी है, नहीं बन चुकी है। अगर बन गई है आपके नॉलेज में तो आप करा लें वहां से जाके, कोई मसला नहीं है। बाकी कोर्ट की तरफ से जो उसके प्रचार प्रसार पे किसी भी तरह से कोई रोक नहीं है। आप अपनी पैथी के दायरे में रह के प्रैक्टिस करें, कोई मसला नहीं। सर नमस्कार, मैं उड़ीसा से देवाशीष हलदार, आपका एक सब्सक्राइबर, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इलेक्ट्रोपैथी के ऊपर एक कंप्लीट नॉलेज गिविंग सेशन लें, जहां मेरे जैसे लोग जिन्हें इस पैथी के मेडिसिन के फायदे क्यों क्यों कौन कौन की डिसीज में क्या कारगर होते हैं, कहाँ से ये मेडिसिन एक प्रैक्टिशनर्स को अवेलेबल होगा, मार्जिन कितना तक मिनिमम मिल सकता है, इसकी पढ़ाई तो अटल बिहारी से पढ़ सकते हैं, ये तो समझ में आ गया है, लेकिन डिस्टेंस से हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, तो पहले बता दिया है। ऐसे तमाम सवालात के ऊपर कृपया एक वीडियो सेशन बनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, थैंक यू। मोस्ट वेलकम आपकी राय का। आई थिंक इन्होंने हमसे पेड कंसल्टिंग भी लिया और उनको हमने पार्टी के नंबर्स वगैरह भी शेयर किए हैं कि आप फला पार्टी से इतने % डिस्काउंट पे आप इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन जो है ले सकते हैं। उनको हमने डायरेक्ट नंबर दिया, आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इन्होंने हमारी पेड कंसल्टिंग परचेज की थी, जिसमें हमने इनको सब गाइड कर दिया था। और तो उनके सवाल थे कि ऑनलाइन होता है पढ़ाई का, हाँ वहां पे ऑनलाइन ऑलरेडी होती है। इसके लिए आप हमारा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पे बीएमएस पे बना हुआ क्वेश्चन आंसर का सेशन जो है अटल का जो है लगा हुआ है, उस पर थंबनेल भी, और 27 मिनट का नियर अबाउट है जो हमारे और अमित जी के दरमियान हुई है, उसको आप देखें। उसमें आपके सारे सवाल का एज ए स्टूडेंट पूरा आंसर मिल जाएगा, फीस स्ट्रक्चर से लेकर, पढ़ाई से लेकर, एग्जाम से लेकर, सबका मिल जाएगा। तो प्लीज उसे विजिट और वॉच करें जिन्होंने नहीं वॉच किया है। बाकी नॉलेज के ऊपर जो वीडियो बनाना, तो अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं बनाऊंगा, लेकिन मैं ज्यादातर पेड कोर्स बनाता हूँ। मैं बनाता हूँ कोर्स को, फिर मैं उडमी पे अपनी वेबसाइट पे इसको लॉन्च करता हूँ बाकायदा प्रॉपर वे में, क्योंकि जहां तक मैं समझता हूँ हर फ्री चीज की कदर नहीं होती है। रंजीत पाहुने 4126 की आईडी है, इन्होंने कमेंट किया है, सर एनडी डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी 1 ईयर का डिप्लोमा करने के बाद सेंट्रल काउंसिल रजिस्ट्रेशन मिलता है क्या? सबसे पहले मैं बता दूं, आपने एनडी कैसे कर लिया, डायरेक्ट कर लिया या बीएनवाईएस करके किया? अगर किया तो कहां से किया भाई, कौन कराता है जो है एनडी? और एनडी जो है नेचुरोपैथिक डिप्लोमा नहीं, इन्होंने लिखा हुआ है डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी लिखा हुआ है, देखिए। तो ये जरा सा कंसर्न हो जाएगा। तो अभी तो काउंसिल बीएनवाईएस और डीएनवाईएस को अप्रूव करी, उन्होंने एनडी का कोई जिक्र नहीं किया, ना किसी और थर्ड डिप्लोमा का। अगर वो ऐसा करती हैं तो फिर आप उनको देख लीजिएगा, उनकी नोटिफिकेशन अगर इस तरह का कुछ आता है सर्कुलर, तो हम डेफिनेटली अपलोड करने की कोशिश करेंगे। आपने ये भी नहीं मेंशन, अच्छा नहीं, इन्होंने किया कि 1 ईयर का डिप्लोमा करने के बाद बिल्कुल नहीं कर सकते, और 1 ईयर के डिप्लोमा पर आप एनडी डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी लिख भी नहीं सकते। आई एम रियली सॉरी टू से दैट, हाउ यू कैन राइट द डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी बाय डूइंग द 1 ईयर डिप्लोमा, हाउ इट कुड बी पॉसिबल, थिंक अबाउट इट। तो प्लीज इस तरह के ट्रैप से बचे, इसलिए मैं ओपनली बनाता हूँ और एकदम आर पार बनाता हूँ, किसी की डर नहीं। क्योंकि जब आप लीगल बात करते हो ना तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड करो, क्योंकि मैं यूट्यूब की अर्निंग नहीं करता, ठीक है, कि अच्छी चुकनी चुपड़ी इधर उधर की बातें करें यहाँ वहां नहीं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके करियर के लिए। लेकिन बहुत अच्छा रहता है, आपको मैं ट्रैप से बचा देता हूँ, आपके फालतू पैसे से बचा देता हूँ। जो लोग एमडी एम की डिग्रियां, सॉरी डिग्री तो कह नहीं सकते, जो सर्टिफिकेट होता है, और हमने कई जगह बीयूएमएस बीएचएमएस बीएमएस के डॉक्टरों को अपने नाम के आगे यानी अपनी डिग्री के आगे जो है, फिर उसके बाद एमडी ब्रैकेट में एम लिखा हुआ देखा है, जबकि बेकार है। ये क्या है? मास्टर डिप्लोमा है, क्या है उसमें? वो आपकी बैचलर की जो डिग्री है उससे, उसका कोई उसके सामने वैल्यू ही नहीं है, वो एक रद्दी का टुकड़ा है, वो कोई गवर्नमेंट बॉडी से अप्रूव तो है नहीं। और आपने उस किसी भी पैथी का बैचलर नहीं किया, उस पैथी का डायरेक्ट एमडी कैसे हो जाएगा? आप इतना खाली सोचिए, जिस फील्ड का आपने बैचलर ना किया हो उसी फील्ड का एमडी नहीं कर सकते, स्पेशलाइजेशन होता है ना एमडी। तो जब जिस फीस का फील्ड का आपने बैचलर नहीं किया है, डिप्लोमा आप ले खाली बैठे हो, तो बैचलर को क्रॉस करके डायरेक्ट एमडी कहां जम कर गए? थिंक अबाउट इट। बच्चे इस टाइप से लिखने के लिए शो में अच्छा लगेगा अपने बोर्ड पे, इस चक्कर में लोग करते हैं और लोग अपने पैसे को बर्बाद करते हैं और कचरे के एक सर्टिफिकेट अपने पास रख लेते हैं जिसका कोई वैल्यू नहीं, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। इस चीज को याद रखें। शिव सुहावन 1898 की आईडी, इन्होंने कमेंट किया, सर डीएनवाईएस करने के बाद क्लिनिक के बोर्ड में डीएनवाईएस डिप्लोमा धारक की तरह मेंसेस किया जाएगा? समझ में नहीं आया क्या लिख रहे हैं। डीएनवाईएस करने के बाद क्लिनिक के बोर्ड में डीएनवाईएस डिप्लोमा धारक की तरह में मेंशन किया, आप लिख सकते हो जहां तक मैं समझ पाया। अच्छा, अगला कमेंट में क्या, डिप्लोमा धारक के नेम किस तरह
मेंशन किया जाएगा। इन्होंने लिखा है, समझ नहीं पा रहा तो उनका मतलब है डिप्लोमा धारक का नेम किस तरह मेंशन किया जाएगा। भाई आप हीलर एज ए थेरेपिस्ट लिख सकते हो, और डॉक्टर तो लिखना एक्सेप्शनल हो जाएगा क्योंकि लीगल वे से आपको अलाउड नहीं, क्योंकि आपने डिप्लोमा 2 साल का किया। अगर आप बीएनवाइज करते हो तो एक बार हम समझते ठीक है इस ओके आप कर सकते हो। काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो कैटेगरी में तो आप आ जाते हो, लेकिन जब लीगल लिखने की बात है, हमने पहले वीडियो में बताया कि लीगल लिखने की जब बात होती है तो लीगल वे देखा जाता है, और लीगल वे के हिसाब से आप नहीं लिख सकते, बोर्ड पे भी नहीं लिख सकते। आप लिख सकते हो वो हीलर थेरेपिस्ट अपने नाम के आगे लिख सकते हो। तो अगर नहीं लगता कि प्रोफेशनल है तो आपसे अपने बोर्ड पे जो है अपनी क्लिनिक का यानी कि वेलनेस है या जो भी है थेरेपी सेंटर उसका नाम लिखिए, और नीचे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए, और आपकी जो सर्विसेज है वो नाम डाल दीजिए। जरूरी नहीं कि आपका नाम वहां पे शो करके ही बाकायदा जो पूरा डॉक्टर लिख कर कि डॉक्टर फला फला लिखे। भाई देखिए किसी चीज को लेने के लिए उतनी मेहनत की जाती है, उतना स्ट्रगल होता है, तब वो आपके नाम के आगे और पीछे लगता है। तो उस चीज को समझे, हर कोई इस तरह से करके अगर लगाने लगे फिर एमबीबीएस एमडी वाले बोलेंगे फिर हमारी क्या वैल्यू है। तो कुछ तो छोड़ दीजिए उनके लिए। हाँ, अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से पॉलिश करिए, कुछ ऐसा करिए जिससे किसी का भला हो, कुछ थोड़ा सा इलाज करना जानिए, कुछ भी हो जो भी आपके अंदर टैलेंट है उसमें एक्सपर्ट बनिए, दुनिया उसी के नाम से जानेगी और आपके पास भीड़ लगे। मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा, दिल्ली की तरफ कहीं पे कोई आदमी एक एलोपेशिया का सिर्फ जो है नाई है और वो कुछ लगाता है जिससे वजह से लोगों के सरों पे बाल आ जा रहे हैं। अब उसके पास देखिए यूट्यूब पे जाके पूरा भीड़ लगी हुई है। तो नेम फेम ऐसे भी कमाया जा सकता है, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कोई डॉक्टर भी नहीं है, कोई डर्माटोलॉजिस्ट भी नहीं, कोई स्किन स्पेशलिस्ट भी नहीं है, कोई हेयर ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट नहीं है, जस्ट वो बार्बर है और उनको किसी तरह से नुस्खा मिल गया होगा कहीं से या पहले से जनरेशन में चला आता होगा, जो भी हो लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। कितनी सच्चाई है कितनी नहीं इसके बारे में कोई बात नहीं करूं, क्योंकि हमने उसका जो है कोई जाके पर्सनली उनसे मिले नहीं, तो हम इसको प्रमोट भी नहीं कर रहे। हमारा कहने का मतलब है किसी भी तरह से आप अपने नेम फेम को बना सकते हैं विदाउट एनी इंजीनियर और डॉक्टर और कुछ लगाए हुए। आजकल तो ट्रेंड है गूगल और ऐसी न जाने कितनी जो कंपनियां जो सिर्फ इंटरव्यू बेस पे लोगों की लेती, क्योंकि उन्हें पता है कि आजकल सर्टिफिकेट वगैरह मार्केट में ऐसे ही बिक जाते हैं, कोई देकर लेकर के आ जाता है। लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को करोड़ों का ऑफर दिया गूगल ने और ज्वाइन भी किया। इसकी इंस्पायरिंग स्टोरी आप गूगल पे देख सकते हैं, जिन्हें सिर्फ इंटरव्यू बेस पे लिया गया, उनको नॉलेज था, बस दैट्स इट। तो आप वो देखिए कि हमें हमारे अंदर वो चीजें है कि नहीं है। क्या लिखा है इन्होंने, फिर मिंटू गोस्वामी का बड़ा कमेंट रहता, फिर आया इनका, पीजी डिप्लोमा इन बेसिक हेल्थ वाला कोर्स करके सामान्य बीमारियों का इलाज कर सकते हैं या सिर्फ प्राथमिक सारवार कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। अगर ग्रेजुएशन नर्सिंग में किया हो फिर पीजी इन बेसिक हेल्थ केयर किया हो तो किसी एमबीबीएस डॉक्टर से ऑनलाइन कनेक्ट में रहकर क्या इंजेक्शन ग्लूकोज आईवी आईएम यूज कर सकते हैं। आई थिंक मैं इनका आंसर पहले दे दिया हूँ और ये लगता है दोबारा रिपीट हो गया। हाँ, मैंने इनको दे दिया कि ये वीडियो में ऑलरेडी आंसर कर दिया गया, तो आप उससे जाके वहां पे देख लें, या इस वीडियो में इसका समय नहीं है, पहले मैं बोल दूं ना, नहीं दे सकते, खत्म इतना होगा, बाकी डिटेल के लिए वीडियो दी। पेन मोटिवेशन ने माशाल्लाह लिखा, शुक्रिया इनका अदा करते हैं। सागर साहब 1981 की आईडी, इन्होंने थैंक यू सर लिखा, हम आपका भी थैंक यू अदा करते हैं, मोस्ट वेलकम, आपने अप्रिशिएट किया। और एमडी आफ्ताब न्यूज कमेंटेड के सर प्लीज रोज वीडियो बनाया करें प्लीज। साहब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम यही करेंगे फिर अपने बच्चों को कैसा पेट पालें, इनका भरण पोषण कैसे करेंगे। तो मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हूँ, तो मेडिसिन बनाना वो सब देखना होता है, कंसल्टिंग प्रॉपर उनके पेड होती है सर, 2500 रुपए लोग पे करते हैं कि सिंगल कंसल्टिंग का 4,500 सिंगल पैक हो जाता है। एनी 1 आवर मेरा फोटो एक्टिविटी 4,500 नियर अबाउट कम से कम होनी चाहिए। तो उस रेशियो से मैं अगर ये बनाने बैठूंगा तो सर तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि टाइमली जो है कुछ भी इंफॉर्मेशन आती है जो आपको हेल्प कर सकती है, डेफिनेटली आई विल ट्राई माय बेस्ट कि कोई गलत रास्ते पे ना जाकर कहीं राइट वे पे जाए। फिर फूडी आरुष ने फिर लिखा आगे क्या, डॉक्टर मोहम्मद सर मैंने पूरा वीडियो देखा है बट आपने बोला 2 years ड्यूरेशन है डीएनवाईएस का एंड काउंसिल होने के बाद 1 year डीएनवाईएस का भी रजिस्ट्रेशन मिल सकता है। एक डिप्लोमा है, क्या ये डिप्लोमा वैलिड होगा? नेचुरोपैथी काउंसिल पुणे में रजिस्ट्रेशन मिलेगा, आई एम फ्रॉम पुणे। दो कमेंट इन्होंने किए हैं। सर मैंने पूरा वीडियो देखा, इनको 1 year भारतीय विद्यापीठ कॉलेज से का डीएनवाईएस एंड 2 years अदर इंस्टीट्यूशन का डीएनवाईएस वैल्यू सेम, ये सब वैल्यू सेम मत इसमें लाइए। सिंपल सी बात है कि 2 साल का डिप्लोमा रहेगा किसी भी इंस्टीट्यूशन से अप्रूव्ड, तो वो आपका वहां पे हो जाएगा, सिंपल सी बात है बस। वो वेरीफाइड है नल है नहीं, इसके लिए अलग बॉडी हमारे यहाँ जो एनपीडब्ल्यू ये सब काम करती है, आपके सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट्स को देखकर वो बता देती है कि इसके ऊपर होगा कि नहीं होगा, उसके लिए अलग बॉडी है वो सर्टिफिकेशन जो वेरिफिकेशन करना।
याद रखिए किसी भी तरह के सर्टिफिकेशन वेरिफिकेशन को ऑन द स्पॉट आप रिजेक्ट और एक्सेप्ट नहीं कर सकते अनलेस कि किसी वो ऑथराइज अप्रूव का हो, या कहीं कभी उसको वेरिफिकेशन में टाइम लगता है, और इसके लिए खुद काउंसिल जो वहाँ उनके कॉलेज या इंस्टीट्यूशन पे मेल करती है आपका सर्टिफिकेट अप्रूव करने के लिए कि ये आपके यहाँ से पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा। 1 साल का तो एक्सेप्ट ही नहीं करती। ओके सर लिखा है, मैंने बता दिया जवाब। डियर सर, आप PN वाइस के लिए कोई अच्छा सा कॉलेज बताएं और लो बजट का हो तो मैं कोशिश करूंगा। अभी इसके ऊपर एक रिसर्च करना पड़ेगा कौन सा सस्ता और अच्छा है। एक अलग है क्योंकि 50 कॉलेज जो NRB की तरफ से अप्रूव्ड हैं और उसके अलावा भी UGC अप्रूव्ड बहुत सारे हैं, तो उनको एक्सप्लोर करने में टाइम लगेगा। तो आई विल ट्राई बट कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट कि हाँ 100% मैं कर दूंगा। आप अपने एंड से भी थोड़ा सा सर्च कर लें, बट एज एक्सपर्ट मैं कोशिश करूंगा कि एक चीज करने की ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। अभी आई थिंक ये सेशन तो पास हो चुका है एकेडमिक ईयर, बहुत कम जगह एडमिशन ओपन होगा, बट नेक्स्ट ईयर से आने से पहले मैं इसको करने की कोशिश करूंगा। MD आफ्ताब ने फिर पूछे हैं, इनका बड़ा क्वेश्चन रहता है, सर प्लीज वीडियो अपलोड किया करें, कम से कम एक दिन बाद एक दिन डालिए ना प्लीज। हम आपकी जो है इस कमेंट का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और थैंक अदा करते हैं कि हमारी वीडियो को आप लाइक करते हैं। कोशिश करेंगे बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोर्स बनाना होता है, कंटेंट बनाना होता है। और आप इस वीडियो के माध्यम बता दें हमारी किताब भी अभी जो है आने वाली है। अब मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करूंगा। हिजामत मैंने एक बुक लिखी हुई है थेरापेटिक का, और इंशाल्लाह जल्दी वो अपलोड होगी। अमेजोन पे तो उसका लिंक आ चुका है, लेकिन अभी अपलोड होने में टाइम है, शायद 1 2 3 दिन लगे। जो भी थोड़ा अच्छे से वेल हो जाए तो हम उसको अपलोड करेंगे और आप लोगों के सामने लाएंगे। पहले अपलोड होगी इंग्लिश में, फिर उसके बाद हिंदी और उर्दू में ट्रांसलेट होकर के आएगा। राइट फैक्ट लिखें। डियर सर, क्या DNOS करने के बाद CMO परेशान तो नहीं करेगा? भाई DNOS करने के CMO से क्या लेना देना? CMO हर उस व्यक्ति पर छापा मारेगा जो गलत करेगा, या उसकी इंक्वायरी तब होगी जब आप मैल प्रैक्टिस यानी रॉन्ग प्रैक्टिस करोगे। रॉन्ग प्रैक्टिस मतलब जब आप अपनी प्रैक्टिस से हटकर, कोई भी हो जिस फील्ड से हटकर के कुछ करेगा उसमें CMO को पूछने का राइट्स है। स्पेशली एलोपैथ तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि केमिकल बेस होता है, इसीलिए CMO उस पर ज्यादा दाड़ मारता है। इस चीज को याद रखिएगा। सर, सिंघानिया यूनिवर्सिटी BNYS इज वैलिड, एक्सेप्शनल है। वीडियो में इसका आंसर नहीं दिया सकता वरना फिर वो अजीब मतलब बनेगा। आप इन शॉर्ट समझ लें कि जो है आपको क्या करना चाहिए, वरना ज्यादा जिसको शौक है अपने सर्टिफिकेट को NPWA का मेंबर बनकर वहां पे ग्रुप एडमिन को भेज दे, वो उसको वेरीफाई करके बता देंगे कि इस बेस पे जो है काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होगा कि नहीं, क्योंकि मेन मकसद है काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होगा कि नहीं होगा। फिर सर आपसे बात करनी है तो हमसे बात करने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हमारा अपॉइंटमेंट बुक करें, मोस्ट वेलकम। ठीक है, क्योंकि मैं पेड कंसल्टिंग करता हूँ सर। अगर यूट्यूब पे ऐसी कॉल्स का सबका हम बैठ के बात करने लगेंगे तो फिर आपका समझो कल्याण हो गया। नॉट पॉसिबल। एक वीडियो जाती है, 10 लोग अगर दिन में पर डे के हिसाब से कॉल करके बात करेंगे तो मुझे क्या बचेगा और मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा? मेरा तो मुंह और सर दोनों दर्द करने लगेगा। अभी वीडियो बना रहे कितना, अभी यही आधे घंटे की हो जाएगी। न्यू कोर्स कब से है? एक्यूपंक्चर पर किसी ने कमेंट किया, संजीत कुमार यादव साहब, तो ये ऑलरेडी चालू हो चुका है। आई थिंक 18 नवंबर उसकी लास्ट डेट होगी। 18 नवंबर सॉरी, वो चालू होगा 18 नवंबर तक, साथ सेशन चालू हो जाएगा पढ़ाई। तो अभी आज एक दिन बचा हुआ है। अगर वीडियो आज अपलोड हो गई, ये 17 को रिकॉर्ड हो रही है, अगर आ गई तो आप इसे देख करके एक्शन ले लीजिएगा अगर आपको एडमिशन लेना। फिर किसी ने लिखा है पुणे सिटी, क्या है कुछ समझ नहीं, परशुराम करके खाली उन्होंने लिखा पुणे सिटी, फिर लिखा हाँ PNYS पुणे सिटी में, समझ ही में नहीं आया। BNYS पुणे सिटी क्या, अगर वहां से करना वहां भी होगा, और हर स्टेट में BNYS होता है, तो जहां पे है UGC अप्रूव्ड या NRB अप्रूव्ड जो वहां से करें अच्छा रहेगा, और उसमें आसानी होती है और कुछ नहीं बस। बाकी लोग बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सिटी से करके आए हैं, सबका हो जाएगा। भाई फेक ना हो, क्योंकि जब वो मेल करेंगे कुछ करें तो वहां से रिप्लाई आना चाहिए। रमेश सिंह लिखते हैं, सर जी प्रैक्टिशनर ने MD EH की डिग्री 1993 में लखनऊ या कानपुर UP से किया है, उनकी डिग्री उनकी डिग्री का क्या होगा? क्या इस कोर्स को मान्यता नहीं किया जाएगा, मान्य नहीं किया जाएगा? इस पर आपकी क्या राय है? यह कोर्स बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया है। इस पर आपकी क्या राय है? कृपया मुझे अवगत कराएं। आपका ये डॉक्टर रमेश कुमार सिंह। देखिए, सबसे पहले तो समझ लें कि MD EH का फुल फॉर्म क्या है। अगर वो तो मास्टर डिप्लोमा ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ क्लियर कर लें, किसी से भी कराओ कोई मसला नहीं। कोई है ना डिप्लोमा अंडर द सोसाइटी एक्ट के तहत में, ओके है, ठीक है, कर लिए, प्रचार प्रसार से हो गया, जैसे तैसे हो गया। जब काउंसिल प्रॉपर बन जाएगी या जहां बनी है, अब उनकी जो गाइडलाइन है उसे वायलेट नहीं कर सकते। इतनी चीज समझ लो। जिस स्टेट में आप हैं फिलहाल, स्टेट में अगर आपकी कोई नेचुरोपैथी DMS यानी कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की अगर इलेक्ट्रोपैथी कोई काउंसिल बनी है,
तो उसकी जो रूल्स रेगुलेशन उसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर नहीं बनी है तो फिर कहीं से आप डिप्लोमा सर्टिफिकेट करके अपना काम करिए। इस पर कोई जो है व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा, ना कोई सीएमओ परेशान करेगा, जब तक कि आप अपने कार्य क्षेत्र में अपनी सीमा में रहकर काम करेंगे। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। अगर तो मास्टर डिप्लोमा समझ रहे हैं तो ठीक है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन समझ रहे हैं इलेक्ट्रोमोबाइल का तो बिल्कुल गलत है। बाकी इस पे जब बनेगी काउंसिल, आई थिंक वो अप्रूव कर देंगे, क्योंकि आपकी जो ऑथराइज बॉडी है उस पर कोई मसला नहीं होगा। बनने के बाद मसला होगा, जब काउंसिल गाइडलाइन आ जाएगी तब समझ लो कि उसको फॉलो किए बिना वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। जैसे अभी एक्यूपंक्चर का बार बार एग्जाम्पल देता हूं, बन गई यहाँ 2 साल का कोर्स लॉन्च कर दिया, अब बिना किए वो आप उनका लाइसेंस नहीं ले सकते, सिंपल सी बात। वेरी गुड इन्फॉर्मेशन सर। एक हिजामा मैंने वीडियो बनाया था, राज कुडे करके हैं, उन्होंने अप्रिशिएट किया, थैंक यू वेरी मच। फिर ब्लैक स्टोन कमेंट किए हैं, लॉजिकल जेन्युइन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अबाउट हिजामा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर अप्रिशिएशन। नथिंग 5122 रिप्लाई किए, हेलो भाई समी डिटेल बिजनेस कोर्स, समी डिटेल पतन क्या, समी टेली बीएनवाईएस पतन कोर्स एशियन यूनिवर्सिटी मणिपुर से कर रहा हूँ, क्या कर रहे हो क्या, कैसे कांटेक्ट होगा? लगता है किसी और से पूछा है कि क्या आप वहां से कर रहे हैं तो कैसे कांटेक्ट करें। उनकी वेबसाइट है, ऑनलाइन सर्च करें, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। आप तो किसी भी इंस्टीट्यूशन कॉलेज का या किसी भी ऑथराइज बॉडी का आप नाम उसका गूगल में रखें, अगर वो वाकई वो जेन्युइन ऑथेंटिक होगा तो उसका नाम मोबाइल नंबर कहीं ना कहीं आपको जो गूगल में नजर आ जाएगा, आप उसके जरिए उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नहीं कुछ समझ में आता किसी एक्सपर्ट की राय ले लीजिए। बीजू साहा लिखते हैं, कैन सिजोफ्रेनिया बी क्योर्ड कंप्लीटली? तो देखिए कुछ चीजें एक्सेप्शनल होती है, उनका प्रिडिक्शन वीडियो में नहीं कर सकती। ये ट्रीटमेंट की बात आ गई, ये मेरा होम्योपैथिक की वीडियो का यहाँ पे भी मैंने अपलोड किया था इस चैनल पे, उसका एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। तो इनके लिए मैं कहूंगा आप हमारे होम्योपैथिक चैनल पे विजिट करें और वहां पे इस तरह के कमेंट करें तो बहुत अच्छा रहेगा, हम वहां पे आंसर देंगे, क्योंकि ये उसका पार्ट नहीं, लेकिन मैं फिर आंसर दे देता हूँ। सिजोफ्रेनिया एक हालुसिनेशन एंड डिल्यूजन का केस होता है, ठीक है। जिसने अभय फिल्म देखी होगी कमल हसन की जो है, वो इस फिल्म को जाकर देख करके इस पेशेंट के बारे में डिटेल देख सकते हैं, रियलिटी में उसका क्या होता है। वहां से भी देख सकते हैं, नेट से भी बहुत सारे सिम्टम इसको आप ऑब्टेन कर सकते हैं, उनके बारे में डीप जा सकते हैं। ये कोई फिजिकल डिसीज नहीं होती, ये सिम्टोमेटिक डिसीज होती है, टोटली ब्रेन से रिलेटेड होती है और आपके सबकॉन्शियस खास तौर से माइंड से कनेक्टेड होती है, क्योंकि हालुसिनेशन डिल्यूजन सा वहीं से फॉर्म बनता है और उसके बाद पेशेंट उस जोन में उस दुनिया में चला जाता है और उसको वो महसूस कर पाता है, और कभी कभी तो उस ऐसा लगता है कि वो चीजें एग्जिस्ट करती हैं। यही तो है हालुसिनेशन एंड डिल्यूजन। हालुसिनेशन डिल्यूजन जब रियलिटी में आप समझते हैं कि हो रहा है, तभी तो जो है सोमाटिज्म का मामला आता है, तब साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर का मामला आता है, तब ये मसला क्रिएट होता है। अगर इसको आप मेडिसिन के साथ थेरेपी लेंगे तो इसको 99% चांसेस होते हैं ठीक होने के, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होगा, याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म नहीं होगा। एलोपैथ में तो क्लियर कट मेंशन है कि देयर इज नो क्योर ऑफ द सिजोफ्रेनिया, यू मस्ट हैव टू बी लिव विद दिस अ लॉन्ग टाइम फॉर लाइफ टाइम एंड द मेडिकेशन विल बी द फॉर द होल लाइफ। बट मैं इसे नहीं मानता, मैं ऐसे पेशेंटों को जानता हूं जो इससे क्योर हो चुके हैं, और मेरे अंडर में एक पेशेंट रह चुका है जिनका पर इन्होंने कमेंट किया हुआ है, वो भी बहुत अच्छी कंडीशन में जिंदगी गुजार रहे हैं। कोरोना से जो परेशान थे, 3 सेशन के अंदर वो पेशेंट अब जो मेरे सऊदी जा रहे हैं, रिसेंटली की बात बता दूं जो है, और 3 सेशन लेने के बाद कुछ पेशेंटों के चेहरे की तो रौनक ही बदल गई। जो हमने माइंड बॉडी सोल का जो मैं सेशन करता हूँ पर सेशन में अभी फिलहाल 1500 से 2000 रुपए चार्ज करता हूँ उसका 30 मिनट सेशन का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक ही सेशन में लोगों की दुनिया बदल जाती है। मेडिसिन पहले सेशन में लोगों की हाफ हो गई, जिनको नहीं एक्सपीरियंस वो कर सकते हैं, ट्राई एंड टेस्ट कर सकते हैं। ये हमारे लेकिन होम्योपैथिक का वीडियो का पार्ट था जो हमने यहाँ पे थोड़ा सा आंसर कर सकते। किसी ने वीडियो पे कमेंट किया, समीर साहब है 0018 की आईडी है, वेल सेड, द फर्स्ट क्वेश्चन वी फेस is how much is the charge per cup. I try to make them understand that hijama doesn't work, that number of cup and the location depend on the problem symptom that patients are facing. I normally say that my charge is session wise rather than cup wise, and in most of the cases number of the cup exceed the expectation. इनका वही कहने का मतलब, इसका मैं अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि जो हिजामा में कप होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, तो उसकी जो है और सारी जो हिस्ट्री के बाद जो होता है मिनिमम कप लगाना चाहिए। और जो लोग पर कप खाली पूछकर डॉक्टर से लेकर लेते हैं, फिर उनकी हालत खराब होती है, फिर बड़े बड़े कट लगते हैं, परमानेंट मार्क होते हैं। उनके ऊपर एक कमेंट था, इसके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूँ क्योंकि हमारा वीडियो का सेशन दूसरा है। तो बस इतना मैं कहूंगा कि जहां भी हिजामा कराएं पर कप ना पूछें, बल्कि डॉक्टर की एक्सपर्टीज और उसके जो है जरिए किए गए, अगर कुछ पेशेंट है उनका टेस्टिमोनियल देखिए क्या कितना वो सेटिस्फाइड है। क्योंकि आप एक नॉर्मल डॉक्टर्स को, एक जीपी को, एक एमबीबीएस को, एक एमडी को, एफआरसीएस को, किसी को सबको एक साथ नहीं आप कर सकते, ना उनकी फीस को ना उनके ट्रीटमेंट को, सबकी अपनी अपनी एक्सपर्टीज और फीस अलग अलग होती है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड
लेट फाइंड आउट एंड रूल आउट देयर एक्सपर्टीज, उसके बाद ट्रीटमेंट लें, फिर पैसा देके। इस तरह से अगर 10-20 रुपए की वजह से फर्क से आप किसी डॉक्टर को चेंज करके किसी लोकल थेरेपिस्ट से कुछ भी ले लेंगे तो फिर आपको नुकसान हो सकता है, फायदे की जगह। उसके लिए मैंने बकायदा थंबनेल पे लगाया हुआ किस तरह से वर्स कंडीशन हुई है जिन्होंने इस तरह का जो है थेरेपी ली है। जमा हाथ जोड़कर जो थैंक किया है ब्लैक स्टोन साहब, हम भी आपको हाथ जोड़ करके थैंक अदा करते हैं हमारी वीडियो को देखने और अप्रिशिएट करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रमेश सिंह जी ने कमेंट किया है, सर मुंबई में प्रैक्टिस करने के लिए कहाँ रजिस्ट्रेशन करना होगा, पीएमसी में या कोई आधिकारिक संस्थान है? मैं MD/ES फ्रॉम यूपी बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन से हूँ। आई हैव ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट। इसके ऊपर कोई वीडियो मैं बना दूंगा कि क्या करना चाहिए। फिलहाल अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना अपने कार्य क्षेत्र में रहकर, फिर जब मेरी वीडियो इसके ऊपर डिटेल आएगी तो फिर उनसे मैं डिटेल बता दूंगा कि आप कहाँ पे किस तरह से जो है इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि काउंसिल आई थिंक फॉर्म हो चुकी होगी यहाँ पे, अगर कुछ रहेगा उसकी डिटेलिंग में निकाल लेता हूँ। फिर निकालने के बाद चूंकि मेरी एक्सपर्टीज ज्यादातर होम्योपैथ की है, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ और हमारे जो लीगल लॉयर हुसैन साहब में बात कर लेता हूँ कि क्या हुआ, पूरा कंप्लीट हो चुका, प्रोसेस हो चुका, डन, स्टार्ट प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ, उसके ऊपर हम बात करके तब हम इसके ऊपर एक बाकायदा सेपरेट वीडियो रिलीज करेंगे। नॉलेज इज पावर ने लिखा है, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन का साइट कौन सा? भाई साइट नहीं, साइट होता है, ठीक है, NRB है, आप जाकर सर्च कर लें। ठीक है, और इसके ऊपर ऑलरेडी हमारे चैनल पे वीडियो हमने इनको रिप्लाई भी किया, आप वहां जाएं, वहां पे सर्च करें, आपको डिटेल मिल जाएगी। पुणे में है स्थित, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। साहेब राव पेंडारे कमेंट किया है, डियर सर मैंने ND डिप्लोमा किया है, उसका रजिस्ट्रेशन भी दिल्ली से अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद से किया है, क्या मुझे फिर से DNYS करना, काउंसिल नॉमिनेशन करना होगा क्या, प्लीज बताएं। तो देखिए आपने यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि आपका जो है ये ND कितने दिनों का था, और हम बताते हैं कि अभी जो है सिर्फ DNYS और DNYS का एक्सेप्ट कर रहे हैं, ND का कोई जिक्र उनके यहाँ नहीं हो रहा है। फिर भी अगर आप चाहें तो इनकी वेबसाइट पे जाके जो राजकुमार साहब का नंबर, उन पर कॉल करके पूछ लें अपने काउंसुलेशन के लिए, मैं यहाँ से पहले ही रजिस्टर्ड हूँ तो क्या मेरा पॉसिबल है रजिस्ट्रेशन की नहीं है, तो आप इनसे डायरेक्ट जाके पूछ लें, ये अच्छा रहेगा। या तो फिर जो है आप जो है प्रॉपर NPWA के मेंबर बन करके वहां पे अपनी क्वेरी को पूछ करके लाइफ टाइम मेंबर बन जाएं और आराम से क्वेश्चन पूछे, फिर आप फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है, फिर वहां पैसा रिकरिंग नहीं लगता। तो राजकुमार साहब से आप डायरेक्ट कॉल करके पूछें कि सर मैं किया हूँ यहाँ पे रजिस्टर्ड हूँ तो क्या मुझे करना पड़ेगा, नहीं बता देंगे आप। एक कानून कौन कौन स्टेट में चालू होगा, वेस्ट बंगाल में होगा? ये QR कोड के ऊपर पूछ रहे हैं कि ये कानून कहाँ कहाँ चालू होगा, तो फिलहाल महाराष्ट्र के लिए होने वाला है, अभी तक कंफर्मेशन हमें नहीं मिला है। जब हो जाएगा तो हम इसके ऊपर वीडियो बना देंगे, जिन्होंने बताया था पहले वीडियो में कि QR कोड सब डॉक्टर को इश्यू हो रहा है, उसके ऊपर अगर आएगा कोई अपडेट तो हम बना के वीडियो अपलोड कर देंगे। फिलहाल अभी सिर्फ महाराष्ट्र के बारे में हमने सुना, अदर स्टेट के बारे में इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ एक बहुत बढ़िया मिला है, तौहीद, आप लोग फालतू के ये DMS कोर्स और यूनिवर्सिटी के पीछे टाइम एंड पैसा वेस्ट ना करें, करना ही है तो DNYS है, BNYS कर लें, D फार्मा भी कर सकते हैं और भी बहुत कोर्स हैं। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं इतने अच्छे कमेंट का। हम इनसे एक सवाल करते हैं, एक 50-60 साल का आदमी ऑलरेडी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कई सालों से करता चला आ रहा है, वो जाए DNYS करने, उसकी पैथी चेंज कराने बैठे हैं ये। भाई इंटरेस्ट बेस पे कोई चीज होती है, आपकी लाइफ में आपको दर्जी, नाऊ, धोबी क्या बनना है वो आपके ऊपर है, आपको इंजीनियर, डॉक्टर क्या बनना है, इट इज द योर इंटरेस्ट नॉट अदर इंटरेस्ट। ठीक है, हाँ जो लोग करियर स्टार्ट करना चाहते हैं अब उनकी पैथी चेंज करा दो। DMS की यानी इलेक्ट्रो की अपनी अलग जो है कहते हैं वे ऑफ द मेडिसिन प्रिपरेशन और उसका ट्रीटमेंट है, और DNYS का अपना अलग है प्राकृतिक चिकित्सा का। तो पहले ये देखें, आप सबको ये नहीं मशवरा दे सकते। हाँ एक अच्छी बात यह है कि इस वक्त काउंसिल फॉर्म हो चुकी है, इसलिए सब लोग रजिस्ट्रेशन कराने की कोशिश करें, इवन एग्जाम बेस पे भी करा लें, उससे आपको प्लस लेयर प्रोटेक्ट मिल जाएगा कि ऑल इंडिया आपको एक लाइसेंस मिल जाएगा जो है प्रैक्टिस करने का। ठीक है, लेकिन इस तरह से देखना कि इसके चक्कर मत पड़ो, ये यूनिवर्सिटी के पीछे क्यों पैसे वेस्ट कर रहे हो, कोई पैसा वेस्ट नहीं होता है अगर आप राइट जगह से कर रहे हो, आज नहीं कल तो आपको बेनिफिट देता है, लेकिन बोगस ना होना चाहिए। यूनिवर्सिटी को आप लाके इसमें जो है लपेट दिए तो ये अच्छा नहीं किया आपने। आप ये कह सकते हो किसी भी बोगस इंस्टीट्यूशन से आप ना पैसे बर्बाद करें, राइट प्लेस पे इन्वेस्टमेंट करें और राइट प्लेस से और सही जगह से अपने कोर्स का डिप्लोमा सर्टिफिकेशन लें, ताकि इन फ्यूचर रजिस्ट्रेशन करने में भी आपको दिक्कत ना हो। तो इस तरह के कमेंट से बचे, सबको डिस्ट्रैक्शन में मत डाला करें, पहले जांच लिया करें। कोई आदमी गुड्डा कर रहा है, आप DMS सब छोड़ के कहाँ चला जाए, वहां ऐसा मत करिए। जो जहां पे प्रैक्टिस कर रहा है अपनी सेवा दे रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। कुछ ऐसे अभी हमारे डॉक्टर कलीग करते हैं इलेक्ट्रो का, उन्होंने
लीवर का बेहतरीन केस जो था, बहुत वर्स्ट केस जो था, उसको बेहतरीन तरीके से जो है इलेक्ट्रोपैथी से जो है ठीक किया। और उन्होंने बाकायदा लिख के रखा। किसी ने उनको इन्वाइट करेंगे अपने इस तरह के क्वेश्चन आंसर सेशन में, और उन्हीं से पूछेंगे आपने क्या दिया, किस तरह से रिजल्ट। PNYS कॉलेज महाराष्ट्र में है क्या? हाँ है, सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा। नहीं तो NRB की वेबसाइट पे जाकर के जो है आप देख लीजिए, वहां पे ऑथराइज अप्रूव नियर अबाउट 50 कॉलेजेस की लिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है। जाके क्लिक करके उनकी वेबसाइट पे विजिट करके नंबर लेकर के बाकायदा कॉल करके पूछ सकते हैं, इंक्वायरी लेकर। वहां पे बाकायदा स्टेट वाइज दिया गया। प्रीति पाल लिख रही हैं, डॉक्टर साहब जी हमने NDDY दिल्ली राजस्थान 3/12 ईयर्स का, क्या भाई 3/3/12 लिखा ईयर्स का कोर्स किया है, क्या DNYS में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा? देखिए 3.5 साल था, 3 सही 1/2 जो हम लिखते हैं उसको लिखना था इनको, वो कमेंट में जाहिर बात आ नहीं सकता, तो इन्होंने 3/12 कर दिया है। डायरेक्ट लिख सकते हैं ना 3.5 ईयर, दैट्स इट, 3.5 ईयर्स लिख दिया करो, इस तरह से भी बात हो जाएगी। मैं बता दे रहा हूँ, तो 3/12 से कंफ्यूजन चला जाएगा। तो आप देखिए NDDY दिल्ली से आपने शायद 3 साल किया, 3.5 जो भी किया, बात यह है कि वो एक्सेप्टेंस जो उनके यहाँ वो PNYS और DNYS पे कर रहे हैं। वो ND या आपने जो लिखा है NDDY, ये सब अभी तो नहीं उन्होंने कहीं एक्सपोज किया है, ना उनको अनाउंसमेंट किया है कि हाँ इस तरह से भी हम कर रहे हैं। तो इसके लिए बेहतर आप राजकुमार साहब से या डायरेक्ट उनकी ईमेल आईडी पे ईमेल कर दें और उनसे पूछ लें, या फिर आप हमारी जो एसोसिएशन है NPWA के मेंबर बन के वहां पे जो 3 जो है एडमिन, उनसे आप पूछ सकते हैं, वो फिर आपको बता देंगे होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक सेपरेट चीज है। इसको हम रैंडमली यस और नो नहीं कर सकते। वो बाकायदा आपका डॉक्यूमेंट देखते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हाँ हम देखकर बता देंगे किसके बेस पे होगा या नहीं होगा। लीगल लायर की टीम है। आपका एड्रेस कहाँ डॉक्टर साहब? मुंबई है, ये पूछा है रतन कर पाटिल ने, उन्होंने पूछा। तो मुंबई में ये लाइपोमा के ऊपर की ये अलग वीडियो का पार्ट है, यहाँ पे भी अपलोड कर दिया गया। कभी कभी वीडियो होम्योपैथी कुछ होती रिलेटेड जो आपको पंक्चर से बिलोंग करती है, हिजामा से, तो मैं इधर उधर दोनों डाल देता हूँ, उस चक्कर में यहाँ पे भी कमेंट आ जाता है। ऐसा रजिस्ट्रेशन बोर्ड डेली ओपन हो रहा है, अच्छा है। नॉलेज साहब हैं जुल्फिकार शायद, आई थिंक इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया था, फिर मैंने इनको अच्छे से जवाब दिया था कि हम आपके वीडियो बनाएंगे तो आपका नाम लेकर बनाएंगे। तो जुल्फिकार साहब कल ही आप हमसे कनेक्ट किए थे व्हाट्सएप पे, हमने आपको रिप्लाई भी किया था। इन्होंने जब ये कहा था तो हमने ये लिखा था, डोंट वरी आपके नेम के साथ रिप्लाई करूंगा, आई एम नॉट लाइक अदर यूट्यूबर, I also hate fake and you don't know well about me. If you want to discuss directly, most welcome with paid consultation. We have legal lawyer team for any issue. फिर इन्होंने लिखा है, फिर ये NRB रजिस्ट्रेशन बोर्ड क्या है? ठीक है, मैं इनको जवाब दिया, वीडियो पूरा देखा करो, फिर कमेंट किया करो, वीडियो में इन डिटेल बताएगा। अच्छा, सबसे पहले जुल्फिकार साहब को मैं समझा देता हूँ NRB क्या है। इन्होंने जो कमेंट किया है NPWA एसोसिएशन पे किया है। साहब पहले समझो एसोसिएशन क्या होता है और काउंसिल क्या होती है, ठीक है। तो अगर कोई रिक्शा एसोसिएशन है, रिक्शा चालक ने एक संगठन बनाया है, और कोई जो है उनका रजिस्ट्रेशन का ऑफिस है, दोनों सेम हो जाएगा। रिक्शा चालक संगठन एक है, ठीक है, और एक है उनका जो है रिन्यूअल करने वाले, जिसे जो है RTO ऑफिस है, जहां पे उनका जो है रजिस्ट्रेशन होता है उनके ड्राइविंग लाइसेंस का। और ये एसोसिएशन, अगर इनको कुछ बात करनी है तो एसोसिएशन में या संगठन का फायदा होता है कि आप उससे जुड़े रहते हैं, तो उसका जो हेड होता है, कल को कोई बात होती है आप उस तक बात पहुंचाओ, तो उसकी अपनी एक अप्रोच होती है, इसके जरिए अपनी बात रख के मनवा सकता हूं, कह सकता है मैं इस एसोसिएशन का, इस यूनियन का, इस संगठन का मैं हेड हूं और मेरे पास इतना पावर है इतने लोगों का, और इन सब की राय है कि ऐसा होना चाहिए, तो कहते हैं उसमें दम होता है। आप समझ रहे हो? जब आपको इतना नहीं पता होता कि एसोसिएशन का काम क्या है और NRB का काम क्या है, तो आप कमेंट क्यों करते हो? कमेंट का कीड़ा अगर किसी को पालना है तो पहले अपने नॉलेज को इन्वेस्ट कर लो, वरना मैं ऐसे बड़ी इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि आपके कमेंट हाईलाइट होते हैं तो मेरी भी अपनी इज्जत वैल्यू होती है ना, और मैं अपनी इज्जत और अपनी वैल्यू को स्पॉइल नहीं कर सकता, याद रखिएगा, ठीक है। तो इन्हें समझना चाहिए कि एसोसिएशन जो होता है या संगठन जो होता है वो आपकी हेल्प करता है। आपका रजिस्ट्रेशन कराना हो, आपके लाइसेंस का रिन्यूअल कराना हो, कुछ करना हो, अगर को कोई दिक्कत होती है तो जो हमारी NPAW है, ये जो है एक एसोसिएशन है, ये आपका डॉक्यूमेंट सही है नहीं है, वैलिड है नॉन वैलिड है, इसके बेस पे होगा नहीं होगा, इन सब के लिए आपकी हेल्प करती है, ना कि रजिस्ट्रेशन करती है। इसको समझ लीजिए आप, ठीक है। और NRB जो है वो काउंसिल है,
वो लाइसेंस इश्यू करती है, जिसके बेस पे आप कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये काम कॉलेज भी नहीं करता, ना कोई एसोसिएशन करती। कॉलेज डिग्री सर्टिफिकेट इश्यू करता है, कोई एसोसिएशन संगठन उसमें हेल्प करने का जरिया बनती है, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं होता। हमने अपनी उसी वीडियो में कहा कि आप जरूर जुड़े किसी एसोसिएशन से, किसी संगठन से, तभी आपका रजिस्ट्रेशन होगा। नहीं, आप खुद से ऑनलाइन इनके पोर्टल पे जा करके जो है अपना सेल्फ जो है रजिस्ट्रेशन करा करके काउंसिल से रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं साहब। एनपीडब्ल्यूए की जो वीडियो पूरी देखी, हमने उसमें क्लियरली मेंशन किया कि आप ये काम खुद से भी कर सकते हैं, हमारी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस चीज को लगता है इट्स वेरी हार्ड, और मैं नहीं समझ पा रहा हूं, मेरा वैलिड है नहीं हो पाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, कंफ्यूज हो, तो आप एसोसिएशन के मेंबर बन जाओ, वो आपकी हेल्प कर देगा आपके रजिस्ट्रेशन कराने में। अब तो आई थिंक बात क्लियर हो गई। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सी यू, टेक केयर। बचे रहें फेक लोगों से, फेक वीडियो से, फेक सर्टिफिकेट से। गेट कनेक्टेड विद अस फॉर द रियल, जेन्युइन एंड ऑथेंटिक वीडियो। बाय बाय।